हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आगे बढ़ते हैं। अंबानी परिवार जिस आलीशान घर एंटीलिया में रहता है, वहां की सुरक्षा पिछले 24 घंटे में और बढ़ा दी गई है। खासतौर से मनसुख हिरेन की मौत के बाद एंटीलिया के आसपास कड़ी नजर रखी जा रही है। आज इस केस की जांच एटीएस ने शुरू कर दी है। जाहिर मामला और गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। एटीएस की टीम मनसुख हिरेन के घर गई, उनके परिवार से लंबी बातचीत की और फिर करीब 3.5 घंटे बाद जांच टीम मनसुख के घर से निकली। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उद्धव सरकार की पुलिस अब तक फेल साबित हुई। क्राइम ब्रांच नाकाम रही है। अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने से मनसुख हिरेन की संदिग्ध हालत में मौत तक अब पूरे केस की जांच एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड कर रही है। 10 दिनों का वक्त बीत चुका है, सुराग किसी तौर पर सामने नहीं आ पाया है। जांच एजेंसियों के सामने कार किसने पार्क की और कौन शख्स था जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसकी जांच पड़ताल अब एटीएस कर रही है। एटीएस के जो डीसीपी हैं राजकुमार शिंदे, वो अपनी टीम के साथ मनसुख हिरेन के परिवार को मिलने के लिए आए थे। यहाँ पर 3 घंटे उन्होंने परिवार के साथ पूछताछ की। एटीएस की कई टीम इस पूरे केस की जांच में लगा दी गई है। विस्फोटक मिलने की इन्वेस्टिगेशन अलग टीम कर रही है। मनसुख हिरेन की मौत को लेकर जांच अलग टीम कर रही है। अब तक मनसुख हिरेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या से इनकार किया गया है। अब जांच का चार्ज एटीएस के पास आया है। मुंबई एटीएस के डीसीपी राजकुमार शिंदे ने मनसुख के परिवार से बात की है। मनसुख हिरेन का जो पार्थिव शरीर है कल उनके परिवार को उनके घर पर सौंपा गया, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। मनसुख हिरेन की पूरे मौत से लेकर उनके अंतिम संस्कार के बीच में भी बहुत सारे एक्शंस जो हुए, उसको लेकर कई सारे बड़े सवाल खड़े होते हैं। मनसुख हिरेन थाने के इसी विकास पाम इमारत में रहते थे। उनके परिवार के साथ 14वीं मंजिल पर उनके परिवार अभी भी मौजूद हैं। मनसुख हिरेन की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि उनकी बॉडी करीब 10 घंटे तक पानी में पड़ी रही थी। उनके चेहरे और आंखों पर जख्मों के निशान मिले। पीठ पर भी 2 जगह जख्म मिला है। डेड बॉडी मिलने से 12 से 13 घंटे पहले मनसुख हिरेन की मौत हो चुकी थी। एटीएस के अधिकारी उस घटनास्थल पर जाकर मुआयना भी कर चुके हैं जहां हिरेन की लाश पाई गई थी। फिलहाल मनसुख का विसरा कलीना की फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा गया है और विसरा रिपोर्ट आने में कम से कम 15 दिन का वक्त लग सकता है। इसकी डिटेल रिपोर्ट आने के बाद कई और सवालों के जवाब मिल पाएंगे। वहीं मनसुख के खून और पेट से गैस्ट्रिक जूस निकाला गया है और इसकी भी केमिकल जांच होगी। इससे पता चलेगा कि मौत से पहले क्या मनसुख ने शराब पी थी या कोई जहर खाया था या फिर कोई और केमिकल उनके शरीर में था। एंटीलिया के बाहर विस्फोट का केस पहले ही मुंबई पुलिस नहीं सुलझा पा रही थी। इसके बाद मनसुख हिरेन की मौत ने पूरे मामले को और पेचीदा बना दिया है। इस उलझी हुई जांच के बीच में बीजेपी चाहती है कि इस केस को सीधे एनआईए को सौंप दिया जाए। शुक्रवार के दिन मनसुख हिरेन की लाश मुमरा खाड़ी में मिली, जिसके बाद में महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली स्कॉर्पियो, जिसमें कई सारे विस्फोटक पाए गए, इस पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंपने की मांग महाराष्ट्र सरकार से की। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने एनआईए को ये जांच न सौंपते हुए एटीएस को ये जांच करने की जिम्मेदारी कल के दिन सौंपी। स्वयं मनसुख के परिवार का कहना है कि यह खुदकुशी नहीं, यह हत्या है। सवाल यह उठता है, संदिग्ध बातें को देखा जाए, उसके परिवार की बातों को देखा जाए तो यह तय होता है कि यह हत्या है। उसके बावजूद भी यह सरकार इसे खुदकुशी करार देना क्यों चाहती है? आपको याद होगा सुशांत सिंह के मामले में भी इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चिल्लाने की कोशिश की थी।
और उस वक्त में सीबीआई को जुरिडिक्शन नहीं होने के बावजूद भी उसको भेजा गया, ईडी को भेजा गया, एनसीबी को भेजा। क्या हुआ? अब तक सीबीआई उसका जवाब भी नहीं दे पा रही। अब तक की जांच में मुंबई पुलिस ने मनसुख के मुंह पर बंधे 5 रुमालों को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसका जिक्र नहीं है। मनसुख की पत्नी विमला हिरेन का मानना है कि उनके पति खुदकुशी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। उनकी पत्नी के मुताबिक कांदिवली से किसी तावड़े ने मनसुख को फोन करके बुलाया था। क्या कह के गए थे वो? यही कहा गया कि कांदिवली से क्राइम ब्रांच से मुझे कॉल आया है, हमेशा की तरह आता है कॉल, कोई तावड़ी करके है, उनका नाम बताया और उन्होंने वो घोड़बंदर पे मिलने को कहा है। सामने मैं आपको सीसीटीवी कैमरा दिखा रही हूँ। इस कैमरे की जो लास्ट फुटेज हमने आपको दिखाई थी, रात के तकरीबन 8:28 पर वो घर से निकले थे। यहाँ से निकलकर उन्होंने ऑटो लिया था और ये जाते वक्त अपनी जो पत्नी है विमला हिरन, उनको ये कहा था कि वो घोड़बंदर पे किसी तावड़े से मिलने जा रहे हैं। ऐसे में उनका जो लास्ट लोकेशन है पुलिस के मुताबिक विरार बताया जा रहा है। 4 फरवरी को हिरेन अपने घर से निकले, 5 फरवरी को उनकी लाश मिली। बड़ा सवाल है कि मनसुख ने घोड़बंदर जाने को कहा, लेकिन वो विरार की तरफ क्यों गए? दूसरा सवाल ये कि तावड़े कौन है जिसने मनसुख को पूछताछ के लिए बुलाया? उसके बाद सीधे मनसुख हिरन का जो फ़ोन है वो नहीं लग रहा था। उनके परिवार वाले जो है लगातार बात करने की कोशिश कर रहे थे, फ़ोन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका मोबाइल जो है वो अनरीचेबल आ रहा था। जिसके बाद उनके परिवार वालों की तरफ से नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई। और दूसरे दिन जो है सुबह 10 साढ़े 10 के करीब मुमरा की खाड़ी से एक लाश मिलती है, जिसकी शिनाख्त शाम के 4 बजे के करीब होती है और पता चलता है कि वही शख्स है जिसकी गाड़ी मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली थी, जिसका नाम मनसुख हिरन है। हिरेन मनसुख के मौत का मामला यह बहुत गंभीर है। महाराष्ट्र की सरकार उस मौत को खुदकुशी करार देने के पीछे पड़ी है। हालांकि जो बातें सामने आ रही हैं वह संदिग्ध बातें महाराष्ट्र सरकार को शक के कटघरे में खड़ी करती हैं। एटीएस की ताबड़तोड़ जो है जांच इस मामले में जारी है और अंदेशा ये है कि वो एक बार फिर से इसी एंटीलिया के आसपास आकर जो है एक बार फिर से मुआयना करेंगे, रेकी करेंगे, इन्फॉर्मेशन जुटाएंगे और उस रूट को भी खंगालेंगे जिस रूट से वो स्कॉर्पियो यहाँ पर आई थी और इनोवा कार आई थी। और इस मामले में पहली मुंबई पुलिस ने 800 सीसीटीवी कैमरा जो है वो खंगाले है। एंटीलिया के बाहर मिले विस्फोटक को लेकर मनसुख हिरेन तब पिक्चर में आए जब 25 फरवरी को उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर मिली थी। उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी से जिलेटिन विस्फोटक की 20 छड़ें मिली। हालांकि मनसुख ने बताया था कि उनकी गाड़ी चोरी हो गई थी। 17 तारीख को शाम को मैंने गाड़ी वहाँ पे लगाई है, उसके बाद चोरी हुई है। अभी मुझे 18 तारीख को पता चला खराब नहीं हुई थी, गाड़ी चालू थी, स्टीयरिंग उसका जाम हुआ था। मुझे बॉम्बे जल्दी आना था और लेट हो गया था, 7 बज गए थे, तो अर्जेंट आना था मेरे को, इसके लिए मैं वहीं पार करके कहाँ कंप्लेंट किया था आपने? कहाँ कंप्लेंट रजिस्टर कराई पुलिस ने? क्या विक्टोली पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे कंप्लेंट पहले सब ढूंढा 3 घंटे तक, उसके बाद में वहाँ पे कंप्लेंट। इसी के बाद से मनसुख हिरेन मुंबई पुलिस के रेडार पर थे। उनसे पूछताछ भी की जा रही थी। 25 फरवरी के बाद से ही मनसुख हिरेन बार बार क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो रहे थे, लेकिन 4 फरवरी को रात में घर से निकलने के बाद वो वापस नहीं लौटे। मनसुख का घर ठाणे के नौपाड़ा में है। 4 फरवरी यानी गुरुवार की रात को वो घोड़बंदर जाने के लिए निकले, जो उनके घर से करीब 20 किलोमीटर दूर है। मनसुख की बॉडी मुमरा क्रीक में मिली, जो नौपाड़ा से करीब 10 किलोमीटर दूर और घोड़बंदर से उल्टी दिशा में है। मनसुख के मोबाइल की लास्ट लोकेशन विरार में मिली, जो नौपाड़ा से 40 किलोमीटर दूर है। अभी मनसुख हिरेन के परिवार को पुलिस सुरक्षा दी गई है, क्योंकि परिवार ने सिक्योरिटी देने की मांग की थी। और मनसुख हिरेन की मौत मिस्ट्री से जुड़ी एक बड़ी खबर अभी मुंबई से आई है। खबर की डिटेल इस ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।